मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्म चिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट: शिविर में उपस्थित सभी शिविरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी। मन हमारे शरीर में और हमारे मन में और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होते चले जाएगी। इस बात को हमारे अंदर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रही। हम तो शोक में रह गए हैं। और हम आपको बताएं कि इसके सेवन से स्मरण शक्ति भी दुर्बलता को, शरीर भी दुर्बलता को प्राप्त हो, स्मरण शक्ति भी चले जाती हैगी। लीवर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और यहाँ तक कि 50% कोमल जो आपकी नर्वस सिस्टम है, वो तंतु हैं, वो इसके कारण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक और बताएं आपको, कॉफ़ी पीने से अल्सर, हृदय रोग, बीपी, लीवर की कमजोरी, सिर दर्द, दांत दर्द, पेट के रोग, श्वास से संबंधित सभी इससे होते हैं कॉफ़ी से। आजकल चाय तो कम हो गई है, लेकिन जीनों क्या कॉफ़ी और ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए कॉफ़ी को भी आप जहर ही मानना, ये मान के चलना। चाय ये हमारी देन नहीं थी, ये अंग्रेजों की देन थी। हमारे पहले भारत देश में क्या होता था, भारत देश में काली मिर्च, सौंठ, लौंग, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और एक अर्जुन होती है, अर्जुन की छाल, इसका काढ़ा चलता था। जब वो लोग आए, उनने देखा यहाँ तो ये, उसमें थोड़ा बहुत मिठास के लिए गुड़ डाला जाता था और फिर थोड़ा बहुत दूध डाल दिया जाता था। जब वो लोग आए, उनने सोचा इस प्रकार से, तो फिर क्या किया उन्होंने, क्या किया कि अब क्या करना चाहिए, उन्होंने वो चाय का बैक्टीरिया, वो जो चाय का जो है वायरस कर दिया। पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फ्री में बांटी चाय। कैसी बांटी? फ्री में बांटी। फ्री में बांटकर आप लोगों को चाय का आदी बना दिया और फिर वो आप जब आदी बन गए तो बस फ्री की चाय आप पीने लगे। और चाय पीने के बाद फिर क्या हुआ, मैं तो उसको मालूम क्या बोलता हूँ, चौथे नंबर पे वो क्या बोलते हैं, एक कप टी। एक कप टी, वो चाय है ना, वो कपटी है, आपको कपट रही है, लेकिन आप समझ ही नहीं, उसके कपट में आ गए। उनने तो कपट कर लिया आपके साथ और आपके जीवन को समाप्त कर दिया, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो वो आपके पौष्टिक तत्वों को खराब कर रही है। आप उसकी जगह और भी अन्य, चाय के बिना चैन नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, चैन नहीं पड़ता। इसका तात्पर्य क्या है, आप ये बताओ कि आप जैसे रोटी खा रहे हो, ठीक है ना, आप रोटी के बिना रह सकते हो, रोटी आपकी आवश्यकता है, रोटी नशा नहीं है, पर चाय नशा है। क्यों चाय नशा है? क्योंकि चाय पीने, जब चाय नहीं मिलती है तो क्या होता है, सिर भारी हो जाता है, फिर क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, फिर क्या होता है, और भी बहुत सारी शारीरिक समस्याएं। तो जो समस्या पैदा करे वो भोजन नहीं है, वो तो क्या है, वो हमारे जीवन का व्यसन है। तो आप ये मान के चलना, वो चाय आपके जीवन की व्यसन है, उसको आप व्यसन मानता। जैसे ड्रिंक पीना एक व्यसन होता है, तंबाकू खाना एक व्यसन होता है, ऐसे ही चाय पीना भी एक व्यसन है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जिनके कारण आपको उसमें जाना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। आप तो बढ़िया, अगर लत छुड़ाना है तो आप अजवाइन की चाय पिए, सौंफ का काढ़ा पिए, नींबू और उसका गुड़ वाला काढ़ा पिए, बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आप ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात बताऊं, विडंबना ये है कि जो विदेशी लोग हैं वो चाय पीते थे तो कब पीते थे, सुनना कितनी बड़ी गलती है। वो चाय पीते थे तो भोजन के बाद पीते थे। पूछ लो, पता कर लो आप, वो सुबह उठ के टी नहीं पीते हैं, वो भोजन के बाद शरीर की गर्मी के लिए टी पीते हैं वो, ठीक है ना, सुबह नहीं पीते हैं वो। अब आप लोग कब पीते हो, सुबह,
तब देखना कितनी बड़ी गलत चीज हो रही है। सुबह जब आप चाय पीते हो तो चाय पीने से क्या होता है, चाय एसिडिक होती है और खाली पेट पीने से एसिडिटी बढ़ती चली जा रही है। आज सबसे ज्यादा पेशेंट एसिडिटी के हैं, और अगर एसिडिटी के पेशेंट खत्म करना हो तो सुबह खाली पेट चाय बिल्कुल मत पीना, उससे एसिडिटी बढ़ेगी। चाय खाली पेट पियोगे तो भूख समाप्त तो हो जाएगी, और होता ही है, आप भूख समाप्त करते हैं। जब भूख लगती है, रोटी नहीं खाना है, तो आप चाय पी लेते हैं। चाय खाली पेट पियोगे तो भूख समाप्त, जठराग्नि मंद करने वाली वो चाय है। और एक दिन में आप 4-4, 5-5 चाय पीने वाले हो तो क्या ध्यान रखना, वो जैसे जैसे बढ़ती आएगी, प्रोस्टेट कैंसर की संभावना उस चाय से होती है। खाली पेट चाय पीने से प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व का उपभोग समाप्त तो हो जाता है अगर आप खाली पेट पी रहे हैं। और फिर खाली वो तो पिए, आपने पी ही लिया है, साथ में अगर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आप चाय पियोगे, जितनी तेज, आजकल तेज स्ट्रांग चाय पीते हैं, वो स्ट्रांग चाय क्या करती है, वो अल्सर को देने वाली है। और आपको एक बात और बता दूं कि आप जो चाय पी रहे हो, वो चाय को जितना उबालोगे, जितना आप उबालोगे, उबालने से एक टेनिन नामक रसायन निकलता है। वो जो टेनिन नामक रसायन है, वो टेनिन नामक रसायन क्या करता है, आपकी भीतरी दीवार में एक दीवार जमा कर देता है, उससे भूख लगना बंद हो जाती है। बाद में धीरे 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 करके भूख समाप्त हो जाती है, एक टेनिन नाम का वो पदार्थ निकलता चला जाता है। और सबसे बड़ी आज वो शरीर को हो रही है यूरिक एसिड, जो यूरिक अम्ल बढ़ता, वो यूरिक अम्ल भी इससे ही बढ़ता, इससे ही गठिया, इससे ही जोड़ों का दर्द, इससे ही शरीर में सूजन बढ़ती है, इससे ही वात रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो, हड्डी और जोड़ों के दर्द से आज हर व्यक्ति परेशान है, घुटने से, रीढ़ से। उस चाय को पहले छोड़ो। आप चाय छोड़ोगे तो अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। और रासायनिक विश्लेषण के अनुसार एक रिसर्च वर्क पढ़ी, वो रिसर्च वर्क आपके बीच में रख रहा हूँ। उन्होंने पूरा रेशो निकाला चाय का कि चाय में क्या क्या है, तो 10 वस्तुओं से मिलकर ये चाय बनी है। वो 10 वस्तुएं आपके सामने रख रहा हूँ, कितना क्या क्या इस चाय में मिलता है, इसको भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपके काम आएगा। पहली चीज ये क्या है, चारों जहर, 10 जहर है। पहला इसमें मिलता है टेनिन, तो उन्होंने कहा चाय में 18% टेनिन होता है। ये जो टेनिन है पेट में घाव देता है और पेट में गैस पैदा करता है। बोले गैस की समस्या पहले नहीं थी, लेकिन आज तीसरा व्यक्ति गैस से पीड़ित है। तो गैस का कारण क्या है, टेनिन। अभिषेक भाई चाय पीते हो क्या, पीते हो? छोड़ दो, अब तो बीमार भी हो गए, छोड़ दो। पहले एक बार बात नहीं मानी थी, फिर परेशान हो गए, छोड़ दो, धीरे धीरे करके छोड़ देना, लेकिन चाय को छोड़ देना। तो ध्यान रखना, टेनिन मतलब क्या, 18% टेनिन होता है इसमें। फिर कैफीन कितना होता है, मतलब 2.75, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, नहीं तो क्या होगा, ये कैफीन एक प्रकार का नशा होता है, ये तेजाब होता है। ये जो तेजाब होता है ये गुर्दे में को कमज़ोर करता है, जो कैफीन होता है 2.75। फिर उसके बाद थीन होता है, ये एक प्रकार का एल्कोहाइड हैगा, मतलब जिससे नशे का प्रभाव पड़ता है, और इसलिए बार बार वो व्यक्ति उसी चाय को मानता चला। 3% ये होता है, इसी कारण वो नशे की आदत बन जाती है। इससे शरीर में खुश्की होती है, फेफड़े, दिमाग में भारीपन आता है। और दूसरा हैगा चौथे नंबर पे, इसमें वोलेटाइल आइल। ये आइल हल्का सा उसमें डलता है, जिससे क्या होता है, बोले ये डलने से, ये जब भी डलेगा और ये पिया जाएगा तो इससे निद्रा समाप्त होती है, नींद नहीं आएगी। तो अब धीरे धीरे आप पीते चले जाएंगे तो निद्रा समाप्त हो चली जाएगी, और नींद नहीं आएगी, आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, बोले नेत्र रोग इससे ज़्यादा होते हैं। और फिर बोलता कार्बोलिक एसिड, ये जो है ये एसिड ही है, एसिडिटी इससे ही सबसे ज़्यादा बढ़ती है, इसी के कारण एसिडिटी बढ़ती है। खाली पेट तो ले रहे हो, लेकिन ये एसिडिटी का जनक है, जो बता रहा हूँ आपको। क्या नाम बोला है, आप ये सब यूट्यूब पे सर्च कर लेना जो बता रहा हूँ, कार्बोलिक एसिड, जिससे एसिडिटी बढ़ती। फिर मेमिन, ये मेमिन ऐसा है, पाचन शक्ति को कमजोर बना देता है ये। फिर साइनोजेन, ये क्या होता है, ये अनिद्रा के साथ लकवा को देता है। स्टेनाइक, ये रक्त विकार और नपुंसकता को देता है। जो बच्चे नहीं होने की शिकायत है, उसमें चाय भी अपना महत्व रखती है। पैरोमैथिक, आंतों में खुश्की को पैदा कर देता है, मल को जमा कर देता है, इससे आंखों की शिकायत बढ़ जाती है। ऑक्सैलिक एसिड, शरीर से दिन में जितना निकलता है, मतलब ये एक पदार्थ है जो हमारे शरीर से निकलता है, लेकिन जितना दिन भर में आप निकालते हैं उससे 4 गुना आप निकालते हो, उससे 4 गुना उस चाय, एक कप चाय में आपको लेना पड़ रहा है। जो चीज़ निकाल के आप बाहर कर रहा है, आपका शरीर जो प्राकृतिक स्वभाव से उसको बाहर करना जरूरी है, वो एक कप चाय में 4 गुना आपके शरीर में जा रहा है।
फिर भी आप चाय पी रहे हैं। ये 10 वस्तुओं से मिलकर आपके बीच में मैंने वो चाय रख दी है। चाय से और कॉफ़ी से भूख मर जाती है, एक प्रकार का नशा भी है। फिर जब ये नशा भी है, इससे नींद भी नहीं आ रही है, इसमें स्मृति भी नष्ट हो रही है। इससे जो है ये जो चाय है ये फ्लेवर के लिए इसमें पशुओं का खून आदि भी मिलाया जा रहा है, फिर भी आप चाय छोड़ने को तैयार नहीं हो, जो अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपके जीवन में ला रहा है। तो आप विचार करो और चाय को छोड़ने का आप मन बनाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और चाय के बारे में और 5-6-7 लोग विशेष लोगों की बात आप लोगों के बीच में रख देता हूँ कि डॉक्टर हेम जी जो इंग्लैंड के हैं, उन्होंने सबसे अधिक क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक अम्ल जो होता है वो चाय में होता है। बोले चाय में मांस से भी 8 गुना अधिक तेजाब होता है। डॉक्टर हेम MD इंग्लैंड, उन्होंने क्या कहा है कि तेजाब से अधिक काय में होता है, सॉरी मांस से अधिक तेजाब किस में होता है, चाय में होता है ये। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने खाद्य पदार्थ हैं उसमें चाय का स्थान 1 नंबर पर है तेजाब की मात्रा में। और डॉक्टर ऑडी नेड लिखते हैं चाय शराब से अधिक हानिकारक है, क्योंकि चाय शराब से तो एकदम पता चलता है कि नशा कर लिया है, उसको हानिकारक माना है, लेकिन चाय को नशा नहीं मानते हैं, इसलिए चाय पीते 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 स्थिति बड़ी खराब हो जाती। डॉक्टर JW मार्टिन का कहना है चाय पीने से नेत्र के नीचे और नेत्र के अंदर बहुत सारे दोष आते हैं, नेत्र का बहुत कालापन उस वजह से भी आता है। प्रोफेसर मेंडल का कहना है कि चाय पीने के बाद यूरिक एसिड दुगना हो जाता है। उन्होंने कहा हमने रिपोर्ट करी, रिपोर्ट के बाद किसी को चाय पिलाई और उसका यूरिक एसिड चेक किया, उसके पहले चेक किया तो उससे क्लियर हुआ कितना बढ़ता। कार्तिक बोस का कहना है कि पेट की समस्त गड़बड़ियाँ सिर्फ चाय से होती है। और लीला क्लासेस लिखते हैं कि बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी अधिक हानिकारक है। और भी बहुत सारे अनेक मनुष्यों ने अपने विचार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का तो कहना यह था कि चाय, कॉफ़ी, कोको, मादक चीज़ें बड़ी हानिकारक है, इनमें खून को मतलब इनमें जो है वो खून को बढ़ाने वाला एक भी पदार्थ नहीं है, बल्कि क्या ये खून को और नुकसान दे। खून को ये बोले वो चीज़ लो, महात्मा गांधी कहते हैं जिससे खून बढ़े, लेकिन इनसे खून बढ़ कहाँ रहा है, बल्कि खून खराब हो रहा है, पाचन शक्ति खराब हो रही, तो क्यों लेना। ऐसी मिलेन थॉमसन जो न्यूयॉर्क के हैं, उनका कहना है कि 2 या 3 प्याली चाय अगर दिन में पीने से क्या होता है, बोले मांसपेशियों में खिंचाव, स्नायु संबंधी रोग, चिंता, भय, हृदय कंप, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, अपच, दुबलापन, अनिद्रा सब है इस चाय के अंदर। और डॉक्टर एल्फर जुस्ट का भी कहना है कि चाय काफ़ी हल्के जहर हैं, इनका खतरा लोग समझ नहीं रहे और इनके विरुद्ध लोगों को सचेत होना चाहिए। और जिस प्रकार से नशा मुक्ति के लिए लोग आगे बढ़े, ऐसे चाय मुक्ति के लिए भी मिशन होना चाहिए। चाय के लगातार पीने से स्वभाव में, कौन बोल रहा है ये वो डॉक्टर DW रिचर्डसन बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चाय के लगातार पीने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। जो चिड़चिड़ापन आता है उसका कारण, बार बार जो क्रोध आता है उसका कारण, अनिद्रा का कारण, मानसिक चंचलता का कारण ये जो आप चाय पी रहे हैं ये होता है। और उनका कहना तो ये कि मस्तिष्क जब सोकर विश्राम लेने की ज़रूरत होती है तब चाय काफ़ी पिलाई जाती है, और जब ज़बरदस्ती चाय काफ़ी पिलाई जाती है और ज़बरदस्ती काम करने पर बाध्य कराया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो बहुत हानिकारक है। और चाय काफ़ी जो है बुद्धि को नाश करने वाली है, हमारे जीवन को समाप्त करने वाली वो चाय और काफ़ी है। उसके बावजूद भी अगर आप चाय और कॉफ़ी के आदी हैं तो इस पर विचार बहुत करने की आवश्यकता है। अपने मन से आप सोचें कि हम क्या ले रहे हैं, क्या हमारे लेने योग्य है, क्या इस वस्तु को लेने से हमारे जीवन में क्या प्राप्ति हो रही है। फिर भी अधिकतर लोग उस चाय के आदी हैं, उस कॉफ़ी के आदी हैं, और उस चाय कॉफ़ी के बिना कोई रहना पसंद नहीं कर रहा है। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा आप छोड़ दो, लेकिन लगभग बहुत सारे लोग चाय पी रहे होंगे। पी रहे हैं कि नहीं, बोलो पी रहे हैं कि? अरे जो 10-5 लोग होंगे, 90% लोग चाय काफ़ी पी रहे हैं। अब जब चाय काफ़ी के बिना हम मतलब बाकी सब छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग शिविर में इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि चाय नहीं छूटेगी। मतलब सोचो आप कितने आदी हो गए हो, कितने बड़े गुलाम हो गए हो कि आप धर्म नहीं कर पा रहे हो, आप गुरु से नहीं जुड़ पा रहे हो हैं। आप देवशास्त्र गुरु से जो आपको जोड़ने नहीं दे रहा है वो कौन है? वो चाय, जो गुरु से जुड़ने नहीं है, जो गुरु के निकट नहीं पहुंचने दे रही है, जो गुरु के पास नहीं पहुंचने दे रही है। तो आप विचार करो, उस चाय को अपने जीवन में रख रहा है, थोड़े दिन लगेंगे, थोड़े दिन सर दर्द होगा, थोड़े दिन चक्कर आएंगे, थोड़े दिन आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये चाय नुकसानदेह, लेकिन
आप अगर मन पक्का बनाओगे, अंदर से मजबूत होगे, तो निश्चित मान के चलना वो जो चाय है वो चाय भी अपने आप में निकल जाएगी आपके जीवन की। जब ये भगवान बनने की कला आप सुनने बैठे हो और भगवान के बाजू में बैठने की बात आप सुनने बैठे हो, तो भगवान के बाजू में तो वही बैठ पाता है जो जीवन में क्या करे, अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर हो। तो अग्रसर हो जाओ और चाय के प्रति जागरूक हो जाओ, और चाय छोड़ने के नहीं कर सकते हो तो कम करो। भाई 5 लेते तो 4 करो, 3 करो, 2 करो, 2 करते तो 1 करो, लेकिन करो, प्रयास करो। ऐसा एक अपना लिमिटेशन बना लो कि धीरे 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 करके हम अपने जीवन से इस चाय के भूत को उतार देंगे और चाय के भूत को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समाप्त कर देंगे। तभी हमारा जीवन उत्कृष्टता की ओर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ये चाय की बात बोली, अगली बात एक और बोलना था, पर पहले एक बात बोल दूँ, क्योंकि हमारे बीच में पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से जो प्रकल्प चल रहे हैं, उन प्रकल्पों में कहना चाहिए प्रतिभा स्थली की जो बहनें हैं और इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। एक बार आचार्य भगवान से बात चल रही थी कि आचार्य श्री जी से बोले आचार्य श्री जी, जैसे लड़कों का, लड़कियों का, बहनों का प्रतिभा स्थली बनाया है, तो लड़कों का भी बनना चाहिए, क्योंकि लड़के कहाँ जाएं, बहनें तो पढ़ रही हैं और बहनों को पढ़ाने की प्रतिभा स्थली है। लेकिन आखिर बच्चे भी तो हैं, बच्चों को प्रतिभा ऐसी आप बना दें। तो आचार्य श्री, हम वहीं बैठे थे बाजू में, हम उस वक्त मुनि बन चुके थे, उसके बाद की बात है। तो आचार्य श्री बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने ये बोले ऐसा मत समझना कि मैं किसी पर्याय विशेष के लिए समर्पित हूँ या समर्थित हूँ। मैं ऐसा मैंने नहीं सोचा। बोले जब शुरू से सोचा मैंने, मुझे पुरुष वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। बोले जब जब सोचा, जब जब नहीं हो पाया। पहले उन्होंने गुरुकुल मड़िया जी का बोले तब भी मैंने प्रयास किया। अभी ये जो बैठे हैं ना हमारी तरफ इशारा करके, बोले इनको भी इसी प्रकार से हमने विद्वान बनाया था, दुपट्टा पहनाया था, टोपी लगवाई थी, और इसी प्रकार से प्रतिभा स्थली का हम लोगों की एंट्री एक साथ हुई। प्रतिभा स्थली का गठन और उसके 6 महीने बाद हम लोगों का प्रभात मंडल बना। इधर प्रतिभा स्थली बनी और इधर प्रभात मंडल मिला। नीरज दीदी, सपना दीदी, हम सब लोग साथ के ही हैंगे। तो उधर वो लोग निकले, इधर हम लोग निकले। तो जब निकले तो आचार्य श्री हमने ये बोला, आचार्य श्री बहनों का हो गया, हमारा क्या होगा? तो आचार्य का कर रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इसी भाव के साथ हमारी एंट्री कराई थी। लेकिन आचार्य श्री जी कहना था सबको देख लिया, जो समर्पण, जो आस्था और जो भक्ति इन महिला पर्याय में होती, ऐसी पुरुष पर्याय में ऐसी भक्ति और आस्था नहीं। खड़े हो जाओ तो खड़े रहती हैं, बैठ जाओ तो बैठे रहते हैं, और एक इशारे को समझते हैं। और आप लोग जो है पुरुष वर्ग इतना समर्पित नहीं है। बोले प्रयास कर लिया, ऐसे काम करने के लिए पूरे समर्पित चाहिए कि जो आप कहो वो सपना। वो पुरुष वर्ग में इतना समर्पण नहीं है, इतनी आस्था नहीं है, इतनी सहनशीलता नहीं है। इनके अंदर जितनी सहनशीलता उतनी पुरुष वर्ग में सहनशीलता नहीं है। इसलिए मैंने बहुत बार प्रयास कर लिया, वो मेरे बस का नहीं है, वो मेरे उसका नहीं है। तो ये कर पा रहे हैं, इसलिए इनको आशीर्वाद दे रहा हूँ। और वास्तविकता में ये जो गुरुदेव का प्रकल्प जो इतना ऊपर उठ रहा है, इतना ऊंचा जा रहा है, उसमें ये जो बहनें हैं समर्पित भाव से, आप 10 लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, विचार करना। और वो आदर्शमती माता जी इतनी सारी बहनों को एक साथ रखकर पूरा संभाल रही है। लगभग कितनी बहनें? 350 प्रतिभा स्थली की बहनों को मैनेज कर रहे। विचार करना, 350 किसको कहते हैं? 350 बहनों को मातेश्री वहां से मैनेज कर रही है और पूरा संभाल रही है, और पूरे अनुशासन के साथ, थोड़ी बहुत भी अनुशासनहीनता नहीं या कुछ भी उसंगता नहीं, पूरी। और ध्यान रखना, भले ही आज आपको ये वेशभूषा में दिख रहे हैं, पीछे और कमंडल नहीं है, पीछे और कमंडल नहीं है, लेकिन इनकी दीक्षा क्या है, इनके मूल गुण क्या है? आचार्य का तो अपने कर्तव्यों का पालन करना, वही तुम्हारी दीक्षा है। और वास्तविकता में कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। सुबह सामायिक, दोपहर में सामायिक, शाम को सामायिक, पूरे समय धर्म ध्यान में लगे, अपना भी धर्म कर रहे हैं और सबका धर्म ध्यान करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से भले ही पीछे कमंडल नहीं है, लेकिन पीछे कमंडल से बढ़कर ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि जो गुरु का सपना पूरा करता है और जो गुरु की बात को मानता है, उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। मैं इसको ये मान के चलना, उसने जीवन को सार्थक कर लिया। देखो एक बात ध्यान रखना, एक अटैचमेंट, एक लगाव वो होता है जो किसी अपेक्षा को लेकर या किसी बात को लेकर होता है। वहाँ पर आपका किसी से लगाव है, अब जब तक आप उसकी बात मानोगे तब तक वो आपका उसका लगाव रहेगा। और जैसे ही आपने बात नहीं मानी तो वो लगाव खत्म हो जाएगा।
वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने मेरी बात नहीं मानी, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर जो गुरु के प्रति जो लगाव होता है उसकी बात ही अलग है, समर्पण ऐसा उसकी बात ही अलग, उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई बात नहीं, गुरु ने जो बोला है बस वही हमारे जीवन का सपना है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और ये बहनें वही कर रही हैं। ये सब बहनें गुरुदेव की बात मानते हुए वो लगी हैं और प्रतिभा स्थली में जो अनेक प्रकल्प आपके बीच में रखे, और जो गुरुदेव का सबसे महान प्रकल्प था वो था हथकरघा। वो हथकरघा की गुरुदेव को इसलिए चिंता थी क्योंकि उनका तो मानना यह था कि आहार में भी आप आ रहे हैं और भगवान के अभिषेक में भी आप आ रहे हैं, भगवान का प्रक्षालन भी आप कर रहे हैं, लेकिन किन कपड़ों के माध्यम से कर रहे हैं? वो कपड़े काय के हैं? मटन टेलों से बने हुए वो वस्त्र हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने मांस का लोथड़ा लपेट रखा है। विचार करना, उस मांस के लोथड़े को आपने, मटन टेले को आपने लपेट रखा है, फिर आप कैसे अहिंसा धर्म को पालने वाले हो गए? आप अहिंसा धर्म की बात तो कर रहे हैं, जैन धर्म की जय तो बोल रहे हैं, लेकिन वो तब होगा जब आप आपके साथ में तन मन के साथ आप तन को भी ठीक करें। मन तो आपका ठीक ही है, वचन तो आपका ठीक है, लेकिन अभी तन आपका ठीक नहीं है। तन जब ठीक होगा, जब बहनें हैं इनको आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। जो बहनें आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें लेके आई हैं, आप उनको देखें, उनका प्रोत्साहन दें। और ये जो, और आपको बता दें, ये मात्र इतना ही नहीं हुआ, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो हथकरघा है, उन हथकरघा केंद्र में गुरुदेव ने क्या किया। एक बार हम लोग रामटेक में थे और रामटेक में स्थिति ऐसी थी, आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी बात, कि हम रामटेक में एरियापथ चल रही थी और एरियापथ में उसकी आवाज़ आई सायरन की, मतलब तो अब सब सायरन की आवाज़ आई तो हमें लगा कोई ना कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति आया आएगा। तब तो इसकी लाल बत्ती की आवाज़ आई, खट खट आवाज़ें बंद हुई और देखा बहुत सारे लोग आए। तो अब देखने के बाद देखा तो वहाँ से जो है बहुत सारी भीड़ आ रही है, कुछ पुलिस वाले आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और उसमें एक व्हील चेयर पर कोई आ रहा है, दूर से दिख रहा था व्हील चेयर पर आ रहे हैं, और व्हील चेयर से आ रहे और देखा व्हील चेयर से ऊपर उठाया और आचार्य पास देखा तो वहाँ पर वो व्हील चेयर में थी, वो थी उमा जी भारती, जो मध्य प्रदेश की नेता हैं। वो पहुंची वहाँ पहुंचने के बाद जब अंदर वहाँ पहुंची तो आचार्य ने देखा, भक्ति हुई, भक्ति के पास वो उमा जी सीधे आचार्य के पास पहुंच गई। हम लोग भी वहाँ पर जो है पहुंच गए। पहुंचने के बाद जब उमा जी पहुंची तो आचार्य ने कहा क्यों, क्या हुआ? मतलब सबसे पहले अधिकतर आचार्य पहले बात नहीं करते, लेकिन आचार्य के अंदर इतनी दया और करुणा है कि आचार्य ने आगे रख के पूछ लिया उमा जी से कि क्यों, क्या बात है, आप व्हील चेयर पर क्यों आए? तो उन्होंने कहा आचार्य जी मेरे घुटने में एक तकलीफ़ हो गई है, उसको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन के बिना वो कार्य नहीं हो पाएगा। और ऑपरेशन हॉल में मैं जा चुकी थी, एकाएक मुझे याद आ गया कि जिनको मैं गुरु मानती हूँ कम से उनका आशीर्वाद तो ले लूँ। मैंने उसी वक्त उसको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद तुरंत वहाँ से जो है फ़्लाइट पकड़ी और नागपुर आई हूँ, और नागपुर से यहाँ आपके पास आई हूँ। पहले आप बताओ मुझे ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है, आप आशीर्वाद दोगे तो ऑपरेशन करूँगी, नहीं तो मुझे कोई बाधा नहीं। आचार्य मुस्कुराए, मैं क्या कहूँ, देख लो। बोले नहीं, देख लो नहीं, आप जो कहोगे वैसे ही मैं करूँगी। आप, मेरा पूरा जीवन आपके प्रति समर्पित है, मैंने आपको गुरु माना है और बिना गुरु के आगे कुछ नहीं करना चाहिए। तो फिर आचार्य मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया कि ठीक है डॉक्टर लोग बोल रहे हैं तो अपने हिसाब से उसको आप देख लें, जैसा भी हो, हमारा उसमें कोई मना नहीं है। उसी बीच में हथकरघा के भैया लोग आए और हथकरघा के भैया लोगों ने सब चीज़ें जब बताई कि इस प्रकार से है, और हम माताओं को भी, भैया लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं, ये कपड़ा बनता है और एक दिन में 300 400 500, बल्कि हमारे भाई खातेगांव वाले हैं वो तो यहाँ तक वो बनारस में कर रहे हैं, 1,000 रुपये प्रतिदिन हथकरघा के माध्यम से ये लोग मतलब मजदूरी दे रहे हैं। जब वे वस्त्र देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ये वस्त्र हथकरघा के हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ये हथकरघा के हैं। जैसे ही उमा जी ने उस वस्त्र को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे लग नहीं रहा है हथकरघा के, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आप लोग बोल रहे हो तो निश्चित रूप से सही होगा। मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि इतने सुंदर वस्त्र भी हाथ से बनाए जा सकते हैं। तब उन्होंने एक ही बात पूछी वहाँ पर कि इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? तो मैं विनम्र सागर जी करे तो विनम्र सागर ने ये मुख्य केंद्र है ऐसा इशारा करा। तो उमा जी बोले ये मुख्य केंद्र हैं, हम भी, हमारे भी मुख्य केंद्र पूज्य गुरुदेव ही हैं, और गुरुदेव प्रोमोट इस चीज़ को हथकरघा को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग आओ, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और इससे रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज बेरोजगारी खत्म हो रही है और रोजगार मिल रहा है, और रोजगार भी सात्विक तरीके से मिल रहा है, तो इसमें जितना होगा उतना प्रमोट करेंगे। तो आज जेलों में भी हथकरघा है, वहाँ जेल, सागर जेल ले लो,
चाहे तिहाड़ जेल ले लो, बहुत सारी जेलों में आज हथकरघा है। और हथकरघा में पता है वो क्या सिस्टम गुरुदेव के आशीर्वाद से बना है कि वहाँ पर वो कपड़े बना रहे हैं, कपड़े बनाने का जो पैसा है वो पैसा कहाँ जाएगा, उनके परिवार के अकाउंट्स में जाता है। और उनके परिवार के अकाउंट्स में पूरा का पूरा पैसा जा रहा है। सेल्फ डिपेंड, वो भी जेल में रहने के बाद भी सच्ची प्रभावना तो वही है कि जेल में रहने के बाद शुद्ध सात्विक बन रहे हैं वो। ये मानना, आज जाके सागर की जेल में देखना, प्रतिवर्ष सिद्ध चक्र विधान होता है। तिहाड़ जेल में जाके देखना, मतलब धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं वो, और जैन धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं वो, और साथ में अहिंसा धर्म को भी वो फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, समर्पण के साथ, भक्ति के साथ मान रहे हैं। आप देखना वो जेल के जितने भी लोग हैं, उनके पत्रों को पढ़ना, जब आप उनके पत्रों को पढ़ोगे तो गुरुदेव के लिए कितने ऐसे ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। तो सचमुच में ये जो कार्य पूज्य गुरुदेव का हुआ है, जिसमें साथ साथ में अहिंसा धर्म ही है, रोजगार की समस्या जो बहुत बड़ी थी वो बेरोजगारी भी समाप्त हुई है। तो इसमें आपका कर्तव्य क्या बनता है? आचार्य श्री ने तो कर दिया, कह दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि इन बहनों ने ये मेहनत करके इन सबको रोजगार दे रही है, तो आप वो वस्त्रों को लें। ये मत देके महंगे, तो एक बात निश्चित है, वो हाथ से बने तो महंगे तो होंगे, निश्चित होंगे ही होंगे। और आप सोचो कि भैया ये वस्त्र जल्दी फट जाते, जल्दी वो हो जाते, अब निश्चित है कि जो शुद्ध धागा होगा वो जल्दी फटेगा भी, वो जल्दी खराब भी होगा। तो जो शुद्ध चीज होगी वो तो होगी, जो कपास की बनी होगी वो कितनी होगी, और उसमें अगर मांस डला होगा तो वो ज़्यादा दिन चलेगा। तो हम ऐसी वस्तु लें ही क्यों, जो थोड़े बहुत पैसे अगर ज़्यादा भी लग रहे हैं और वो कम समय भी अगर चल रही हो तो चले, लेकिन रहेगी तो शुद्ध। तो विचार करें और आप शुद्ध ही वस्त्र पहने, ऐसी मेरी भावना है। और आपको तो पता ही, चातुर्मास की शर्तों में एक शर्त हमने ये भी रखी थी कि आप जितना हो उतना आप हथकरघा के वस्त्र पहने। बहुत सारे लोग तो पहन रहे हैं। वेलोरा में तो इतिहास रच दिया था, ऐसा भाषा वालों ने तो नहीं रचा। वहाँ तो बहुत सारी महिलाओं ने पूरे 4 महीने वही 2 साड़ी पहनी थी, है ना। चले गए वेलोर वाले, वही बस बच्चों ने वही वस्त्र पहने थे। यहाँ मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, वहाँ पूरा प्रेशरली जोर दिया था तो वो पूरे हो गया था। फिर भी बहनें पहने, आप पहने और उनको प्रोत्साहन दे, यही भावना हम रखते। बोलिए आचार्य भुवन विद्या सागर जी महामुनि राज की। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्म चिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है, अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट: शिविर में उपस्थित सभी शिवरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी।